Hello students, welcome to the 13th lecture of DNA block elements. In this lecture, we are going to start with F block elements. ऑलरेडी हमारा D block वाला पार्ट खत्म हो गया. हमने D block को कंप्लीट करने के लिए 12 लेक्चर्स लिए हैं. हर एक चीज हम लोग ने कवर कर ली है. जनरल ट्रेंड्स के साथ साथ हम लोग ने K2Cr2O7 का और KMnO4 का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज विद स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है. K2Cr2O7 एंड KMnO4 बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज K2Cr2O7 एंड KMnO4 दे आर वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आएंगे और रेडॉक्स रिएक्शन और मोल कंसेप्ट में इसका एप्लीकेशन पार्ट है. ना स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इतना ज्यादा बड़ा नहीं है डी ब्लॉक जितना, क्योंकि इसके अंदर दो ही सीरीज है 4F एंड 5F सीरीज जिसको आप लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोलते हैं. तो ये इतना ज्यादा डिटेल में ही है बिकॉज 5F सीरीज के अंदर अगर हम लोग थोरियम और यूरेनियम को छोड़ दे तो बाकी सब मैनमेड है. उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है. दे आर शॉर्ट लिव, दे आर रेडियो एक्टिव और इसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है. ना इफ वी स्टार्ट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट अगर ईयर को छोड़ दे दैट इज 2019 को छोड़ दें तो 2017 एंड 18 में कंटिन्यूसली 2 साल तक बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद नहीं होते तो हमको याद भी हो जाएंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो जाएगा. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेशली ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे कि अगर हमको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता चल जाए, एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का 28 एलिमेंट्स है उसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 30 सेकंड्स मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 to 20 सेकंड्स में भी हम लोग निकाल सकते हैं. यस, अगेन आई एम सेइंग 15 to 20 सेकंड्स में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं. तो आपका डेफिनेटली आंसर सर्कल करके बेटा 30 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा 30 सेकंड से ज्यादा ही टाइम हमको अवेलेबल अलॉट होता है. ठीक है, सो इफ वी स्टार्ट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इफ यू रिकॉल द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने वहां पे पढ़ाया था कि कैसे डेफिनेशंस लिखी जाती है ब्लॉक की, ऑफबा प्रिंसिपल से वो डिसाइड होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. F block elements. Let us study what is the meaning of F block elements. So, students, without wasting time, let us directly start with definition of F block elements because ये already हम लोग lecture number 1 में we have already completed this part. ठीक है? So let us start with the definition. F block elements are those elements. F block elements are those elements in which the differentiating electron, what is the meaning of differentiating electron? Last electron, in which the differentiating electron enters into f orbital. ये तो ऑर्बिटल की बात हो गई. शेल कौन सा होता है? 2 टाइम्स इनर की 1 टाइम इनर. डी ब्लॉक में 1 टाइम इनर था तो अल्टीमेट शेल क्या था कि पेनल्टीमेट शेल था, पेनल्टीमेट शेल. बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 टाइम्स इनर होता है. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 1 एक बार वापस देख लीजिए. एफ ऑर्बिटल ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स इनर था तो इट इज गोइंग टू बी प्री पेनल्टीमेट शेल. प्री पेन अल्टीमेट शेल. So it is f orbital of p penultimate shell. ठीक है, so this is the definition for board students and entrance students also. स्पेशली अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो आपको बेटा यहाँ पे सीधा डेफिनेशन पूछ लेंगे. डिफाइन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच इज आल्सो नोन एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल ऑफ व्हिच शेल? पेनल्टीमेट शेल. दैट इज वी कैन से इट इज n-2. ठीक है, n-2 बोल सकते हैं. दूसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सीरीज की तो इसमें बेटा 2 सीरीज होती है स्टूडेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2 सीरीज है. एक है 4F सीरीज और दूसरा है, सबने पढ़ा है ये, इंट्रोडक्शन तो सबको पता ही होगा, 5F सीरीज. ठीक है, जो 4F सीरीज होता है इनको हम लोग बेटा लैंथेनॉइड्स बोलते हैं. दे आर नोन एज लैंथेनॉइड्स और इनका दूसरा नाम है लैंथेनोन्स.
ठीक है, जनरली ये सेकंड वाला नाम नहीं पता होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो याद रख लो, इट इज लैंथेनोन्स, ठीक है, लैंथेनॉइड्स और लैंथेनॉइड सीरीज इज आल्सो नोन एज लैंथेनोन, ठीक है। दूसरा आता है एक्टिनॉइड सीरीज और इसका दूसरा नाम है एक्टिनोन्स। तो इसका 4F का नाम है लैंथेनोन्स और इसका नाम है एक्टिनोन्स, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स की, व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इफ वी स्टार्ट विद 4F सीरीज, ठीक है, आप अगर चाहो तो जो मेमोनिक्स में देने वाला आप लिख सकते हो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा, फिर वो क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो मेमोनिक्स लिख सकते हो, मैं खाली एलिमेंट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सुनो अच्छे से, ध्यान देना। सबसे पहले वी स्टार्ट विद सीरियम। फर्स्ट जो 4F सीरीज होता है उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट होता है सीरियम और लास्ट वाला एलिमेंट होता है लुटेशियम, ठीक है ना, LU स्टैंड्स फॉर लुटेशियम। तो इसके यहाँ पे टोटल इन दोनों को छोड़ के तो टोटल और कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 होंगे, बिकॉज 12 और ये 13 और वो 14 हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बिकॉज F ब्लॉक में हर सीरीज में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 14, बिकॉज F का कैपेसिटी कितना होता है 14। सो यहाँ से भी 14 एलिमेंट्स, यहाँ से भी कितने एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान देना। सो इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, ठीक है, आगे अभी मैं मेमोनिक्स बता रहा हूँ, प्लीज आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सी प्रीति एंड पीमी, I'll repeat, C प्रीति एंड पीमी, लिख दिया। सैम, 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 यूरोप, गया, जीडी मतलब गया, तब, टीबी तब, डायरिया हो गया। सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, इसको पूरा एक स्टेटमेंट के तौर पे याद रखिए, ठीक है। मैंने देखा है बहुत बार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सिखाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाम याद नहीं होता है, बिकॉज पता नहीं कौन कौन से ट्रिक्स बनाए जाते हैं उसमें वो नाम याद नहीं होते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में अच्छे से याद रखो, सी प्रीति एंड पीमी, सी प्रीति एंड पीमी, सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, खत्म। हो गया को गया को ब्रैकेट में डालना, जो भी ब्रैकेट में है बेटा उसका मतलब वो एलिमेंट इसमें नहीं है, वो खाली कनेक्टिव यूज किया है, ठीक है। चलो ये एक सेक्शन आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं आगे का, इर्नी, इर्नी टू मेक, इर्नी टू मेक, TM stands for to make, YB येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, ठीक है ना, शॉर्ट एकदम इजी रखा है मैंने। इर्नी, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, ठीक है, रिमेंबर दिस। सो बेटा दो सेक्शन में आपको इसका नाम याद रखना है। लेट अस रिवाइज स्टूडेंट्स, सी प्रीति एंड पीमी, सैम यूरोप गया तो डायरिया हो गया, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, ठीक है। सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 58 होगा, क्यों, क्योंकि ये लैंथेनॉइड में सबसे पहला एलिमेंट है और लैंथेनम एलिमेंट जो होता है उसके पहले आता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा 57 के बाद इसका कितना होना चाहिए, 58 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 59, ये 60 हो जाएगा एंड सो ऑन, 61, 62, 63। गैडोलिनियम बेटा आपको पूछा गया था 2 साल पहले वाला एंट्रेंस में, 65, लास्ट वाला हो जाएगा आपका 71, क्योंकि इसके बाद आता है हैफनियम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, और हैफनियम जो है उसका 72 है, हम लोग ऑलरेडी डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, ये 4F सीरीज की बात होगी स्टूडेंट्स। अभी अगर हम लोग 5F सीरीज की बात करते हैं तो उसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो होता है थोरियम, कौन होता है, थोरियम, और जो लास्ट में आता है उसका नाम है लॉरेंशियम, LR स्टैंड्स फॉर लॉरेंशियम, ठीक है। सो थोरियम और लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, लॉरेंशियम। सो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इसमें बहुत बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ 4F सीरीज के स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट्स कौन से हैं और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट्स कौन से। तो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, सीरियम, और वहां पे क्या है, लुटेशियम। अभी हमको एटॉमिक नंबर पता चल गया 58, याद ही रखना एग्जाम में, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे, ध्यान देना। 3, इसको शॉर्ट नोम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 प्लैनेट्स यूरेनस,
Neptune and Pluto. I'll repeat. 3 planets, Uranus, Neptune, Pluto. लिख दिया। इसके 3 सेक्शन बनाएंगे। इसमें ऊपर वाले में कितने सेक्शन बनाए थे याद रखने के लिए? 2। इसमें 3 सेक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 3 planets, क्या नाम है उनके? यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। फिर सेकंड सेक्शन याद रखना, अमन came to Berkeley and California. अमन came to Berkeley and California. सेकंड सेक्शन, पहला सेक्शन वापस याद करो मेरे साथ। 3 planets, Uranus, Neptune and Pluto. अमन came to Berkeley and California. ठीक है। आगे का सेक्शन, थर्ड सेक्शन, उसको भी लिख लीजिए। आइंस्टाइन, 3 साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा। आइंस्टाइन, फर्मियम एंड मेंडलीव। 3 साइंटिस्ट के नाम याद करो मेरे साथ। आइंस्टाइन, फर्मियम एंड मेंडलीव। सबको बेटा क्या मिला था? नोबेल प्राइज। सो दे वर नोबेल लॉरिएट्स। ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्शन हो गए। जिन्होंने नहीं लिखा एक बार वापस देख ले। 3 planets, Uranus, Neptune, Pluto. Aman came to Berkeley and California. Einstein, Fermium, Mendeleev, all were Nobel laureates. ठीक है। अभी आप बोलोगे सर हम लोग साइंटिस्ट के नाम आगे पीछे ना कर दें, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है ABCD। सो E पहले आता है, फिर F आता है, फिर M आता है। सो A, F and M, आइंस्टाइन, फर्मियम एंड मेंडलीव। ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर हमको पता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है? डेफिनेटली बेटा एक्टिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 89। तो ये 90 से शुरू होगा। ठीक है। नहीं याद है तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 का वो पीरियोडिक टेबल जो मैंने बनाया था वो देख सकते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 98 एंड सो ऑन 99, 100 हो गया। दिस इज 101, 102 एंड 103। बच्चों इजी था। ठीक है। अभी हम लोग आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। अभी हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी लिख के हो गया, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम 90 to 103, 90 to 103। सो टोटल बेटा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? टोटल एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 14 एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करें इनके पोजीशन की, पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, ये भी एक अच्छा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन हो गया। पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक का पोजीशन क्या है? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ध्यान देना। फर्स्ट, इसके अंदर सबके सब क्या है? मेटल है। एंड they are placed in which group number 3rd। so इसके अंदर 2 सीरीज है, 4f है एंड 5f है। 4f की अगर बात करें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3, G3 मतलब ग्रुप 3 एंड पीरियड नंबर 6। अगर हम लोग 5f की बात करें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3rd, पीरियड नंबर 7। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर इनको ग्रुप 3 में ही क्यों रखा गया? सबको all the 14 elements are placed in all the 14 elements and नीचे के भी 14 elements, that means 28 elements को ग्रुप 3 में रखा गया। ऐसा क्यों? बिकॉज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलरिटी है। सीरियम से लगा के अगर आप ल्यूटेशियम देखते हो तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में और इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। दे आर सो सिमिलर दैट अगर हम लोग बात करें लैंथेनम, इसके पहले जो आता है एलिमेंट, लैंथेनम से लगा के ल्यूटेशियम तक ऑलमोस्ट उन सबको मिला के एक एलिमेंट माना जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ व्हाट? सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो डू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो G3 में रखा गया है। इनकी प्रॉपर्टी बेटा सिमिलर है और पीरियोडिक टेबल का जो सिमेट्री वो डिस्टर्ब ना हो, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। ठीक है। इसमें 2 सीरीज है, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज इज आल्सो नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज और लैंथेनोन्स, और 5f सीरीज इज आल्सो नोन एज एक्टिनाइड सीरीज और एक्टिनोन्स। ये हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ये है आपका
कंटिन्यूसली 17 एंड 18 में आने वाला क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली 19 में आया नहीं था तो 20 में और 21 में वापस अभी अगले वाले सालों में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो 4f सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 5f सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। 4f सीरीज का बच्चों Xenon 54, यहाँ पे Radon 86, यहाँ पे आएगा 4f प्रोग्रेसिव फिलिंग 1 to 14 होगा, क्योंकि यहाँ पे f ब्लॉक पढ़ रहे तो प्रोग्रेसिवली फिल कौन होगा, 4f होगा। फिर 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा 0 to 1, ठीक है, और फिर आएगा 6s कंप्लीटली फिल्ड, हमेशा रखना 6s 2 ही रहेगा, इसमें 6s 1 नहीं होगा, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन का स्विचिंग 4f और 5d में होता है। जब हम लोग ने डी ब्लॉक पढ़ा था तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्विचिंग किस में हो रहा था, 5d और 6s में हो रहा था, यहाँ पे 4f एंड 5d के बीच में होगा, बिकॉज इनका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5f आएगा प्रोग्रेसिव फिलिंग 1 to 14, उसके बाद में 6d 0 to 1 एंड 7s 2 होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी है और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन में बेटा है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सो डू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग पूरे के पूरे 4f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, बट उसमें कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको 1 2 3 वो सब तरीका भूल जाओ, मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें आरपी ट्रिक की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक देने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना जबरदस्त ट्रिक है। सुनो बेटा, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है सी गॉड जीडी लाफ, सी लिख लेना, सी गॉड लाफ, सी गॉड लाफ। ये तीन ही एलिमेंट बेटा 4f सीरीज में है ऐसे जिनके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 5d में सब में बेटा कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन है। सो आई विल रिपीट, इसको क्या याद रखना है, सी गॉड लाफ, LUGH, सी गॉड लाफ। इन तीन एलिमेंट को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी किसी भी एलिमेंट के 5d ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो 5d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, किसी का भी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर याद है हमको, या फिर एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया होगा, अगर आपको खाली एलिमेंट दिया और एटॉमिक नंबर दिया है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाक से लिख सकते हो। सर कैसे, जैसे अभी मैं रैंडमली स्टार्ट करता हूँ, चलो हम लोग किसका स्टार्ट करें, चलो यूरोपियम का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बराबर है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या यूरोपियम 5d सीरीज का एक्सेप्शनल, सॉरी 4f सीरीज का एक्सेप्शनल एलिमेंट है क्या, ऐसा वाला एलिमेंट है क्या, नहीं है। क्या इसमें आ रहा है, सी गॉड लाफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5d इसमें क्या रहेगा, 0। तो अगर 5d 0 है तो ये वाला टर्म लिख के कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, 6s क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6s कंफर्म है। 4f की बात आएगी, कैसे करना है आप बताओ। इनके पहले कौन आता है, 54 आता है, जेनॉन, जेनॉन 54 कवर कर चुका है, 54 और ये कितने कवर करेगा, 2, तो 54 प्लस 2 56 हो गया। तो अगर 56 हो रहा है तो 63 में से 56 माइनस करो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो सिंपली यहाँ पे यू हैव टू राइट 7, खत्म हो गया, ऐड कर लो 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 7 कितना, 63 हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अगर आपको दिया जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, तो आप कैसे लिखोगे, एकदम सिंपल, जेनॉन 54 4f 7 6s 2 हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखना है बस, खत्म। और यही तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था ऐसा वाला। आप अगर गैडोलिनियम का लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, गैडोलिनियम सी गॉड लाफ में आता है, इसका मतलब इसका 5d 1 है, तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 5d 1 लिखूंगा, 6s तो 2 कंफर्म है ही है, बराबर है। तो अभी बचा कौन है, 4f बचा, अभी 4f में कितना आएगा, आई डोंट नो, तो कैसे चेक करना है, 54 इसने कवर कर लिया जेनॉन ने, 54 प्लस 2 56 प्लस 1 57, तो 64 में से 57 माइनस करो बेटा, कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये आ गया 7 वाला पार्ट, बस खत्म। इतना सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, बोर्ड वाले मेथड से मत लिखो ऐसा 1 2 3 4, वो सब भूल जाओ। अभी रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठाओ, आप स्टार्ट करो, ठीक है ना। अभी जैसे अब हम लुटेशियम का स्टार्ट करते हैं,
तो क्या लुटेशियम सी गॉड लाफ में आ रहा है? यस। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सबसे पहले 5d क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 6s क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। तो डेफिनेटली अभी बताओ 54 तो ज़ेनॉन ने कवर कर लिया, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57, तो 71 में से 57 माइनस करो 14 आएगा, तो 4f कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा बच्चों। ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे किसका लिखे, चलो समैरियम का लिख लेते हैं, एसएम का, समैरियम का। तो पहले बता दो समैरियम क्या सी गॉड लाफ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? डायरेक्टली 4f एंड 6s। क्यों? 5d तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो सी गॉड लाफ वाला नहीं है, तो बाकी सब में 5d 0 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अपना 54 था वो, 54 प्लस 2 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 और 62 में से 56 माइनस करो, कितना आएगा? 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 4f6। इजी तो है। अगर हम लोग सीलियम का लिखे, चलो ये एक्सेप्शनल केस वाला, देखो अपने लिस्ट के हिसाब से एक्सेप्शनल केस है, 5d1 है, तो इसका मतलब इसमें 6s2 तो कंफर्म है ही है। बच्चों समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? 5d1 होगा। क्यों? क्योंकि ये सी गॉड लाफ वाला है। अभी आप बताओ 4f कितना आएगा, वो हमको डिसाइड करना है। तो बताओ 54 तो था ही ज़ेनॉन वाला, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57, तो 58 में से 57 माइनस करो 1 आएगा, राइट 1, खत्म हो गया। ऐसे आप बेटा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप वीडियो को बेटा 2 मिनट के लिए पॉज करिए और जितने भी एलिमेंट्स जो भी पेंडिंग है वो सब लिखिए। अभी मैं इन सबके आंसर्स बताऊंगा नो डाउट, बट आप पहले खुद से ट्राई करिए। 2 मिनट वीडियो पॉज करिए। चलो मुझे चाहिए कि आपको यहीं पे क्लास में वीडियो लेक्चर में ही याद हो जाए सब चीजें, ठीक है। वीडियो पॉज करो। सॉल्व किया सबने? चलो आंसर चेक करते हैं। अभी सबसे पहले मुझे बताओ, ये 4f है, ये 6s है, क्योंकि हमारे वो लिस्ट में से नहीं है ये भी 4f 6s 4f 6s, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिस्ट में से नहीं है, 4f 6s, ठीक है ना। सब जगह पे मैं लिख के रखता हूँ सो दैट हमारा सिर्फ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहे। 4f 6s, सब जगह पे 6s में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, 4f 6s2, ठीक है। तो ये जो s वाला पार्ट है, 6s वाला पार्ट है, उन सब में बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, बराबर है। तो अभी बताओ अगर मैं बात करूं 4f ज़ेनॉन की, तो 4f 54 प्लस 2 56, तो बचा कितना? 3, सो सिंपली 3, करेक्ट। उसके बाद में 54 प्लस 2 56, तो बचा कितना? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 56 हो गया, बचा कितना? 5, तो ये 5 हो गया, ये तो 6 है, 7 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में यहाँ की बात करें तो 54 प्लस 2 56 बचा, 56 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। 56 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कैसे? 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70 हो गया बच्चों, हाँ या ना। चलो एक एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सुनो, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है इस सीरीज में? सर नहीं समझा क्वेश्चन, सुनते ही नहीं हो तो समझिएगा कैसे, ठीक है। तो सुनो, मिसिंग मतलब समझा नहीं। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4f सीरीज की, तो मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिपीट करो, मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सा मिसिंग है? क्या यहाँ पे आपको पूरे सीरीज में कहीं पे भी आपको 4f2 दिख रहा है क्या? चेक कर लो, एंट्रेंस का क्वेश्चन है बेटा। 4f2 नहीं दिख रहा होगा, देखो 1 के बाद डायरेक्टली 3 हो गया। आपको 488 भी नहीं दिखता होगा, देखो 7 के बाद डायरेक्टली 9, बाकी सब नंबर्स आपको दिख रहे हैं 14 तक। तो मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 4f2। केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, 4f2 एंड 4f8 हो गया बच्चों। अगर हम लोग बात करें रिपीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा है जो रिपीट हो रहा है? अब ध्यान से देखो, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 4 5 6 7 रिपीट हो रहा है, देख लो 7 2 बार रिपीट हुआ, उसके बाद में 14 भी रिपीट होता रहेगा। तो डेफिनेटली बेटा 4f7 एंड 4f14, बिकॉज f ब्लॉक का कैपेसिटी, f ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना होता है? 14, तो कंप्लीटली फिर हाईली स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड मतलब 7, वो भी हाईली क्या होगा? स्टेबल होगा।
सो याद रखना 4f सीरीज का मैंने आपको ट्रिक्स दे दिया। ट्रिक क्या याद है ना, सी गॉड लव, बस 3 एलिमेंट को छोड़ के आप बाकी सब एलिमेंट्स का अंदर बेटा फाइडी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन जब आता है तो ये जो एक्सेप्शनल केस वाले इन तीनों में से कोई पूछा जाता है। तो बच्चे अगर जो स्मार्ट रहते हैं या फिर जो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, चीजों को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वो तो बेटा इसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड में, 5 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, उसमें भी निकलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग को भी वो टाइम इतना यूटिलाइज करने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी हम लोग बेटा 4f सीरीज का कोई भी अगर एटम अगर आपको दिया जाए तो क्या आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे? यस, पक्का? थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो वापस आप वीडियो खत्म होने के बाद जो भी एलिमेंट आपको मन करे एटॉमिक नंबर लिख के उसका ट्राई करना ना, सी गॉड आप याद रखना। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे 5f सीरीज की। ठीक है, तो अभी 5f सीरीज में बेटा मैं ट्रिक देने वाला हूँ। आप लोग ने अगर इसका फोटो नहीं लिया तो फोटो ले लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो अभी मैं आपको 5f सीरीज के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान देना। सिर्फ मैं यही पोर्शन गेस कर रहा हूँ, मुझे इतना ही जगह चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। 5f सीरीज में जैसे मैंने आपको इसमें सी गॉड लव दिया था, इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, वही याद रखना है, बस काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं, फिर बोलो। 5f सीरीज में आपको थोड़े ज्यादा एलिमेंट याद रखने हैं। ठीक है, मैं बता दो, डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक दूंगा याद रखने का, तो ध्यान देना। 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, अभी प्लूटो मत लिखना, नहीं तो पूरा सीरीज ही हो जाएगा ना। 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, सीएम, सीएम लॉरिएट। याद रखो मेरे साथ, 2 बार बोलो। 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, सीएम लॉरिएट। रिपीट, 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो मत बोलना। 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, सीएम लॉरिएट, सीएम लॉरिएट। इन सबके अंदर 6d1 है। इन सबके अंदर क्या है? 6d1 है। बट इसमें एक और एक्सेप्शन है, थोरियम जो है वो 6d2 है। बस खत्म, याद है ना, सिर्फ थोरियम। सिर्फ थोरियम क्या है? 6d2 है, बाकी सब में 6d1 है, इनमें से। ठीक है, और इसके अलावा जो एलिमेंट है उनमें 6d0 हो जाएगा। तो मेरे साथ वापस रिपीट करो। 3 planets यूरेनस, नेपच्यून, सीएम लॉरिएट, उनका क्या है? 6d1, एक्सेप्ट कौन सा? थोरियम, जिसका क्या है? 6d2 है। ठीक है, अभी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आपको इजी लगना ही लगना है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम लोग बर्केलियम का लिखते बेटा इसका 97 वाले का, तो कैसे लिखेंगे? क्या इस सीरीज में से आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, तो 5 6d क्या हो जाएगा? 0। तो अगर 6d का पार्ट 0 हो गया तो 5f एंड 7s बचा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5f 7s तो कंफर्म है 2 हो जाएगा। 7s तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 97। अभी चलो बताओ, यहाँ पे अभी 54 मत लेना, 86 हो जाएगा। 86 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 88। तो अगर मैं यहाँ पे 88 लिखता हूँ तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? करेक्ट, तो ये 9 बच गया, तो विल राइट सिंपली 9 हो गया। 15 से 20 सेकंड में आंसर आना ही आना है। मैं लाइन से वापस, वेरी नाइस, वापस से नहीं बता रहा हूँ, वो आदत छोड़ दो बेटा। आप कोई भी रैंडमली कोई भी एलिमेंट लो, नेपच्यूनियम को लेते चलो, क्या यहाँ पे नेपच्यूनियम है? यस, ये देखो नेपच्यूनियम अपने सीरीज में है, तो 6d1 आएगा। तो विल राइट दिस वे 5f 6d 7s। इतना तो कंफर्म है कि 7s2 होगा, बट नेपच्यूनियम अपने लिस्ट वाला भी है, आर्बिट्रेरी वाला, तो यहाँ पे 1 भी आएगा। तो अभी चलो मेरे साथ ऐड करो। 86 है, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89। तो 93 में से 89 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अभी आप लोग कोई भी एलिमेंट यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते। चलो लॉरेंशियम का लिखते हैं। क्या लॉरेंशियम आ रहा है सीरीज में? यस, तो इट इज गोइंग टू बी 5f 6d 7s। तो ये 7s2 हो जाएगा, 6d1 हो जाएगा, लॉरेंशियम लिस्ट में है। तो डेफिनेटली बेटा आपका 86 तो ये था ही, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89। तो डेफिनेटली बचेगा कितना? 14 ही बचेगा, और वैसे भी लास्ट एलिमेंट है तो 14 ही बचना चाहिए। इतना सबको समझा? थोरियम की बात करें, ये भी अपना लिस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे 6d में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको याद ही रखना है, वो तो खाली एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे 5f 6d और 5f 6d, करेक्ट 6d था, मैं ऊपर का देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 7s यहाँ पे 2 आएगा,
यहाँ पे भी 2 आएगा। तो आप बताओ थोरियम की बात करें तो 86 तो किसने कवर कर लिया, रेडॉन। 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 2 90, तो 90 इधर ही हो गया, तो 5f 0 हो गया ना बेटा। 5f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बेटा आप लोग क्या करिए, किसी भी एलिमेंट का जैसे मेंडलीनियम का लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे बताओ, क्या इसमें मेंडलीव वाला पार्ट आ रहा है, नहीं, तो 5f यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7s लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया। 86 प्लस 2 कितना हो गया, 88 हो गया। 88 में से अगर बेटा 101 में से 88 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 86 करेंगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी है ना, आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और है ना, ये जितने भी एलिमेंट बचे हैं बेटा, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। मैं चाहता हूँ कि आपका आंसर सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर आ जाए, और अगर आप इतने सारे प्रैक्टिस करोगे तो और टाइम आपको कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ, ठीक है। चलो या फिर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो इन द सेंस, ठीक है। ठीक है, चलो आई होप सब लोग ने फिल इन किया है, करेक्ट। तो चेक कर ले आंसर्स। इतना तो कंफर्म है कि सब जगह पे 7s में कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इतना तो कंफर्मेशन सबको पता ही है। तो सब जगह पे मैंने 7s में क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने आंसर्स, ठीक है। 86 में 2 ऐड करेंगे, 88 है ना, 102 में से 88 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 14 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे अगर बात करें 88 हो जाएगा, 86 प्लस 2 88 हो गया, तो बचेगा कितना, 12, ये 12 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये कितना है, 6s2 है ना। यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ किया क्या कुछ, ये CM नहीं है, ये CM नहीं है, तो यहाँ पे 65f 7s ही आएगा, ठीक है। ये देखो, अगर अपने को ट्रिक पता तो कितना काम आसान हो जाता है, वरना हम लोग कंफ्यूज रहेंगे किस में आ रहा है किस में नहीं है। तो यहाँ पे 7s तो 2 रहेगा अगर हम लोग बात करें 86 प्लस 2 88 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 हो गया। 10 9 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पर CM देखो एक्सेप्शनल केस वाला है अपना, CM लॉरिएट याद है। तो 96, ये 2 है तो ये 86 प्लस 2 88 हो गया, बट CM में 1 होता है, मैंने बोला है, देख लो वहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचना चाहिए। कैसे, 86 प्लस 1, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89, 89 प्लस 7, इट इज गोइंग टू बी 80, सॉरी 96, ठीक है। चलो अभी इसका बताओ, 95 का बच्चों, 84, 86 प्लस 2 88, और 95 में से 88 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 88, 94 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये 5 ये तो हमने लिख दिया ऑलरेडी। U वाला भी है एक्सेप्शनल केस में, तो ये D1 आएगा, ये भी D1 आएगा। चलो स्टार्ट करें। 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89, तो कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये भी 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89, तो बचा कितना, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे मिसिंग पूछ ले तो देखो 5f नहीं है, 5f 1 नहीं है, 5f 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो कि 5f सीरीज में मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 5f 1 है, उसके बाद में 5f 5 भी नहीं है, 6 है, 7 है, 8 भी नहीं है, 10 11 12 13 14 सब है, ठीक है ना। और रिपीट अगर पूछ ले, रिपीट वाला, तो रिपीट वाला कौन सा है, 7 रिपीट हो रहा है, उसके बाद में 14 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाला पार्ट क्या है, सेम है स्टूडेंट्स। तो आई होप अभी सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है। एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस ट्रिक को पढ़ने के बाद फिर जनरली स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट नहीं आता है। जनरली ऑफलाइन लेक्चर्स में
ये चैप्टर्स मैं जनरली नहीं सिखाता हूँ, बट सिखाने के बाद स्टूडेंट्स मुझे कभी कभी पूछते हैं कि सर एफ ब्लॉक का कोई ट्रिक है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का, तो मैं सिंपल उनको ये स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर उनको बेटा एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे पहले सबसे उनको ज्यादा डिफिकल्ट फील होता था वो सबसे ज्यादा इजी हो जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है, और अच्छे से समझ में आया, अच्छे से अच्छा भी लगा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, यही पार्ट को कंटिन्यू करके मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखा दूंगा, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब इसी में कवर करूंगा। आप लोग एक बार इसका अच्छे से फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबने लिख लिया अच्छे से, मतलब फोटो ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 4F सीरीज की बात करें, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4F सीरीज की बात करें, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान देना, 4F सीरीज की बात करें, ठीक है, तो 4F सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक ही एलिमेंट ऐसा है जो मैन मेड, मतलब रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम मैन मेड है, बाकी जब जो है वो बेटा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो है +3। ये ग्रुप का है पूरे, मतलब इन सब एलिमेंट्स का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सा है, +3 है। ठीक है, इसके अलावा भी वो लोग बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, बट याद रखना 6s और 5d में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप +3 वाला जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, इसको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। बहुत सारे एलिमेंट जो है +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं। क्यों, उसका रीजन यहाँ पे क्या है, या तो वो 4f 0 हो जाएंगे, थोड़ा डार्क लिखते हैं, या तो वो लोग 4f 0 हो जाएंगे, या फिर 4f बेटा 7 हो जाएंगे, या फिर 4f क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इन दैट केस बेटा उसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर आपको कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स वापस से बोलूंगा स्पेशली ध्यान देना, एंट्रेंस में अगर कभी पूछा जाए कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप याद रखना इट इज गोइंग टू बी +3, बट कोई कोई एलिमेंट के लिए +2 भी स्टेबल है और +4 भी स्टेबल है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ, सम एग्जांपल्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या फिर एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं सीरियम की, सीरियम सीई, ठीक है ना, सीई का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, हर एक एग्जांपल नहीं डिस्कस करेंगे, तरीका बता रहा हूँ कि कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है, फिर आप खुद से पता कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6s में से जाएगा, फिर 5d में से, और फिर 4f में से जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो न्यूक्लियस जो है इनको अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है। तो बेसिकली ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने बोला ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है। अगर मैं सीरियम +3 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, सर सीरियम +3 का मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो बचेगा क्या, 4f1 बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर इसकी जगह पे मैं सीरियम +4 लेता तो क्या होता, 4f 0 हो जाता। तो अभी आप बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यस इट इज गोइंग टू बी सीरियम +3 which is going to be more stable। तो सीरियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है कि +4 ज्यादा स्टेबल है बच्चों, +4, and this is going to be comparatively less stable। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि why सीरियम +4 compounds are more stable as compared to सीरियम +3, तो उसका रीजन है सीरियम in the +4 oxidation state has 4f0, इसका मतलब इट इज हाईली स्टेबल। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बच्चों कि बताओ सीरियम का जो +4 कंपाउंड है और सीरियम का जो +3 है उसमें से कलर्ड कौन सा है। सर कलर्ड के लिए तो हमने पढ़ा था डीडी ट्रांजिशन, तो वैसे एफएफ ट्रांजिशन। आप बताओ सीरियम +4 जो है वो 4f0 है और यहाँ पे 4f क्या है, 1 है, तो यहाँ पे बेटा 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एफएफ ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं, सो इट इज कलरलेस हो गया। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो बाकी सब चीजें, मैग्नेटिक मोमेंट भी अभी आएगा पीछे ही इसके, ठीक है, और ये 4f1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज गोइंग टू बी कलर्ड। तो आपको बच्चों एंट्रेंस वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान देना, आपको पूछ लेंगे कि बताओ गैडोलिनियम का +3 कंपाउंड
कलर है या कलरलेस है, कलर है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एफ में कितना इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। इसके अंदर एफ के अंदर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस इट इज 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन बीएम। याद है ना 1 का वैल्यू मैंने बताया था आपको। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल, अगर मुझे गैडोलिनियम, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 6d1 7s2 है, करेक्ट। तो बताओ गैडोलिनियम के लिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इट इज गोइंग टू बी Gd+3। यस, सो Gd+3 का मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 निकालना है, तो 4f क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हाफ फील्ड है कि कंप्लीटली फील्ड है, सर ये तो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो हाईली स्टेबल, तो गैडोलिनियम +7 में, सॉरी +3 में हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और क्या इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस। तो कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, कलर्ड होगा। और अगर इसके बात करूं तो इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, n का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 7 है। सर आपने तो बोला था 5 से ज्यादा नहीं जा सकता, दैट वाज फॉर d ब्लॉक। f में टोटल ब्लॉक्स मतलब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ठीक है ना, 7 होते हैं। तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे, तो अगर आप 7 पुट करते तो म्यू का वैल्यू आएगा 7.94। 7 पॉइंट कितना आएगा, 94। तो ये हो गया गैडोलिनियम का। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ जीडी का +3 ज्यादा स्टेबल है कि +2 ज्यादा स्टेबल है, तो +3 आएगा, ठीक है ना। इसी के जस्ट साथ में मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं यूरोपियम का। यूरोपियम का बेटा कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। तो ना जाने कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में तो हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है कि यूरोपियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और गैडोलिनियम का कौन सा है। तो आप बताओ यूरोपियम के लिए अगर मैं बात करूं +3 की, एक सेकंड 7 आएगा ना इधर, +3 की बात करूंगा बच्चों, +3 की, तो +3 बेटा इसमें ज्यादा अच्छा नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो 4f6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आप बताओ यूरोपियम का अगर मैं +2 देखूं तो वो 4f7 हो जाएगा, और अगर मैं यूरोपियम का +3 देखूं तो वो 4f6 हो जाएगा। तो बेटा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। पक्का? तो कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताओ यूरोपियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो इट इज गोइंग टू बी +2। तो अभी आपसे एक सवाल कि बताओ इन केस ऑफ, सुनो अच्छा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गैडोलिनियम +3 इज मोर स्टेबल वेयर एज इन केस ऑफ यूरोपियम में +2 इज मोर स्टेबल, एक्सप्लेन व्हाई। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स में, इन केस ऑफ गैडोलिनियम एंड यूरोपियम द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर डैश एंड डैश। ऑप्शन ए Gd+3 Eu+3, ऑप्शन बी Gd+3 Eu+2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? Gd के लिए +3 और यूरोपियम के लिए +2। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कलर्ड हो जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7.94 कॉस कैसे पता क्या सर, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कैसे भूल सकते हो स्टूडेंट्स, √ऑफ यस n ब्रैकेट n+2। ये वाला भी जो होगा वो कलर्ड होगा, बिकॉज इसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है ना, कलर्ड भी होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो मैं आपको हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा करके नहीं बताऊंगा, अभी आपको मेथोडोलॉजी मैंने बता दिया कि क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो कम हियर एवरीवन, बताओ Lu के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, +2 नहीं, +4 नहीं, मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हो, फिर भी मैं जानबूझ के आपको परेशान कर रहा हूँ। लुटेशन के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4f क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बच्चों अभी बताओ Yb के लिए बोलो, यस इट इज गोइंग टू बी +2, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +2 इसमें बेटा ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये 4f क्या हो जाएगा, 14। चलो एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करें, नहीं करें, करें डिस्कस, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि सीरियम जो है वो +3 में ज्यादा स्टेबल है कि +4 में, सर तो ये +4 में ज्यादा स्टेबल है, +4 में। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि सीरियम +3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेशली एडवांस वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नीट जेई वाले, मेंस वाले भी, बट एडवांस वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना। सीरियम +3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट और नन, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बताओ सर ये कैसे करने का, ये क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं, दिमाग लगाओ आप ही, मैं क्या बोलूं।
सीरियम प्लस भी बेटा लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है? सर लेस स्टेबल है, क्योंकि वो 4f क्या है 0 है। अभी बताइए 4f 0 सॉरी 4f क्या है 1 है, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 4f 0 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो 4f 0 में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, मतलब खुद का क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन राम सर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया क्वेश्चन खत्म। अभी ऐसा इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, बट मैंने आपको समझा दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे और बहुत इजी बना दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी कवर कर लिया, उसके बाद में मैंने मैग्नेटिक मोमेंट भी कवर कर लिया और कलर वाला कंसेप्ट भी कवर कर लिया। तो याद रखना कलर के लिए कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल है? एफएफ ट्रांजिशन। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूंगा तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि 6s है और 6s में से पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट विद सीरीज 4f सीरीज। अभी 4f सीरीज में मैं एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडाई यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना डिफरेंस आता है वो मैं सिखाऊंगा, बट उसके लिए मैं लेक्चर नंबर आपको 14 में डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 13 में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बहुत डिटेल में सिखाना है। उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, केमिकल ट्विन्स मैंने समझाया, मुझे पता है, बट थोड़ा सा और वापस ब्रशअप भी करेंगे और डिटेल में समझेंगे। फजान्स प्रिंसिपल के हिसाब से बेसिसिटी ऑफ पोस्ट लैंथेनाइट्स या फिर इनकी बेसिसिटी में क्या फर्क आता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग 5f सीरीज स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let us discuss about now 5f series. 5f series के लिए important points हम लोग देख लेते हैं। 5f series which is also known as actinide series और actinone, ठीक है। अभी इनका नाम जो है लैंथेनाइट सीरीज क्यों रखा गया है? सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट तो सीरियम है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सबको पता है कि इसमें जो लैंथेनम एलिमेंट है, लैंथेनम, उनकी प्रॉपर्टी बेटा इन सबके साथ मैच होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पे इसका जो पहला एलिमेंट है वो नाम रखा गया लैंथेनाइट सीरीज। और जब अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ ले कि लैंथेनम जो है La वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो याद रखना इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें अगर हम लोग बात करें एक्टिनियम, वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इनके नाम से इनके सीरीज का नाम रखा गया बिकॉज सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। 5f सीरीज की बात करें तो इसके अंदर थोरियम एंड यूरेनियम जो है वो नेचुरली अकरिंग है। बाकी अगर किसी भी एलिमेंट की बात करें तो वो सब क्या है बेटा? मैन मेड है। अदर आर मैन मेड, मतलब हमने उनको लैब में बनाया है। इनकी शॉर्ट लाइफ टाइम होती है बेटा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स, बहुत बार तो माइक्रो सेकंड्स तक ही जिंदा रहते हैं वो लोग। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, इन सब के सब बेटा क्या है? रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। आगे बात करते हैं यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं, यूरेनियम के बाद मतलब 93 एंड ऑनवर्ड्स, दे आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। दैट मींस एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। उन एलिमेंट्स को हम लोग ने नाम दिए हैं एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, दैट इज 92। इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनका भी अगर आप बोलो वापस से एमसीक्यू क्वेश्चन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे ग्रुप का, दैट इज थर्ड ग्रुप के अंदर 5f सीरीज का, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 होगा। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स +3 बेटा आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू स्टिक करने के लिए, बट अगर किसी एलिमेंट का पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर एलिमेंट दिया है तो वो पूरे पीरियड का नहीं माना जाएगा, फिर वो तो एक एलिमेंट के लिए पूछा उन्होंने। कॉमन पूरे अगर आपको 5f सीरीज का पूछ लिया जाए तो वो आप डिसाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। चलो अभी अगर किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जैसे क्यूरियम Cm, राइट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5f7 6d1 एंड 7s2। तो अगर मैं इसको Cm+2 लेता हूँ
और Cm अगर मैं +3 लेता हूँ तो Cm+2 क्या हो जाएगा और +3 क्या हो जाएगा। Cm+2 में से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5f7 6d1 और ये क्या आ जाएगा 5f7। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ऑलरेडी अभी हम लोग ने D4f सीरीज में कंसीडर किया है, तो अभी हम लोग वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बिकॉज दिस इज हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये हाफ फील्ड नहीं है डी वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। सो लूज करना चाहेगा मतलब खुद का क्या करेगा वो, यस बोलो, ऑक्सीडेशन करेगा। सो देयरफॉर इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इसी के अंदर कलर के बारे में भी पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें रिपीट नहीं करूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करके 2-3 एलिमेंट दे रहा हूँ उनका बेटा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे लॉरेंशियम है, लॉरेंशियम के अंदर मुझे आप बताओ +3 ज्यादा स्टेबल है कि +4। चलो एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। लॉरेंशियम के अंदर +3 ज्यादा स्टेबल है कि +4। उसके बाद में अमेरिशियम के लिए +2 ज्यादा स्टेबल है कि +3 ज्यादा स्टेबल है। चलो एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें थोरियम के लिए, थोरियम के लिए बेटा डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो भी डिसाइड करते हैं। थोरियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है या +4 ज्यादा स्टेबल है। 3 क्वेश्चन वीडियो पॉज करके करिए। चलो एक और ले लीजिए बर्केलियम +3 ज्यादा स्टेबल है +4। ठीक है, चलो 2 मिनट ले लीजिए अच्छे से और फिर सॉल्व करिए। किया, चलो बताओ। लॉरेंशियम के लिए डेफिनेटली सबको क्या आया होगा, +3 इज मोर स्टेबल। अमेरिशियम के लिए बेटा अगर हम लोग देखें तो +2 इज मोर स्टेबल। आई होप सबको आ रहा है। थोरियम की बात करें तो +4 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। डी ऑर्बिटल पूरा खाली है, एस ऑर्बिटल भी पूरा खाली है, एफ तो पहले से खाली था। बर्केलियम की बात करें तो 3 में अगर हम लोग बात करें तो 3 में यहाँ से 2 और इधर से 1 निकलेगा, तो 1 निकलेगा तो 5d 5f कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5f 8 की जगह पे 5f7 इसमें हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कलर के बारे में, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी को पूछ लिया जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी 4f से ज्यादा 5f में होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इनके अंदर बेटा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और इनके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से बेटा इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक और लेक्चर हम लोग लेंगे एफ ब्लॉक के ऊपर, फिर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से। आप लोग को जो ट्रिक्स मैंने दिया उसको आपको याद रखना है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।